द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट जो है इट इज सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरीज, है ना, कोरोनरी सर्कुलेशन। ना तो कोरोनरी आर्टरी हमेशा याद रखना है हमें कि हमारे जो ये एओर्टा है, इस एओर्टा में 3 पार्ट्स है। वी हैव द असेंडिंग एओर्टा, राइट, द असेंडिंग एओर्टा, वी हैव द आर्च ऑफ द एओर्टा एंड द डिसेंडिंग एओर्टा। सो आर्च ऑफ द एओर्टा में तो आपने वो 3 ब्रांचेस पढ़े ही थे, राइट। यहाँ पे आप देखो कुछ मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। वी हैव द ब्रेकियोसेफेलिक, वी हैव द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो हमारा असेंडिंग ब्रांच है, इस असेंडिंग ब्रांच में 2 आर्टेरियल सिस्टम होते हैं। वन इज़ द right coronary artery and the other one is the left coronary artery. So right coronary artery, see this is the right coronary artery. ये right coronary artery जो है, now all the vessels are present inside, है ना, cusp से, aortic arch से arise होते हैं, and they are going to come on the surface of the heart in between the the right auricle and the pulmonary trunk. इन दोनों के बीच में हमारा ये coronary artery यहाँ पे मौजूद होते हैं। ना अच्छे से निकला नहीं है, but see you can see the coronary arteries, right? This coronary artery after emerging on the surface is going to go downwards in the name of its own groove, that is the coronary sulcus. इस coronary sulcus में हमारा right coronary artery travel करते हैं। Now जैसे जैसे travel करेगा, see it is giving atrial branches, it is going to give ventricular branches, it is going to give nodal branches, है ना। इन्हीं में से एक ब्रांच हमारे पल्मोनरी ट्रंक के अराउंड में जाएगा, ठीक है। इसको अभी याद रखना, पल्मोनरी ट्रंक के अराउंड में जाते हैं, जिसको हम लोग कोनस ब्रांच बोलते हैं, राइट। कोनस ब्रांच इस साइड में जाएगा, ओके। नाउ ये जो हमारा आर्टरी है, दिस आर्टरी आफ्टर रीचिंग द इंफीरियर बॉर्डर इट इज़ गोइंग टू गो बैकवर्ड्स, वाइन हो जाएगा पीछे की तरफ, एंड देन इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू एज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इन द नेम ऑफ इट्स ओन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। नाउ हमने यहाँ ग्रूव देखा था, सी दिस इज द ग्रूव, ये जो ग्रूव आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एंटीरियरली, दिस इज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है। नाउ सो द राइट कोरोनरी आर्टरी इमर्ज हुआ, नीचे अपने ग्रूव की तरफ गया, वाइन किया ऑन द इंफीरियर बॉर्डर एंड देन कंटिन्यूस एज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। नाउ मैक्सिमम लाइक 85 to 95% केसेस में ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी ही देता है, ठीक है, यस, जिसको हम लोग कार्डियक डोमिनेंस बोलते हैं। नाउ द सेकेंड आर्टरी इज दिस वन, दिस इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। नाउ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का कोर्स भी वैसे सिमिलर ही होता है, इट इज़ कमिंग इन बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड द पल्मोनरी ट्रंक, सरफेस में अराइज होंगे। जैसे सरफेस में अराइज होगा, इट इज़ गोइंग टू गिव इट्स लार्जेस्ट ब्रांच, दिस वन, दिस इज नॉन एज द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ऑल्सो नॉन एज लैड आर्टरी, है ना, लैड आर्टरी, जिसको हम लोग विडो मेकर्स भी कहते हैं, राइट, ओके। नाउ दिस आर्टरी इज गोइंग टू गो डाउनवर्ड्स एंड विल वाइंड बैकवर्ड्स, एंड कुछ फाइबर्स पीछे आके पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के साथ एनास्टोमोसिस करेंगे। Now after giving the largest branch, that is the anterior interventricular artery, आप यहाँ पे उसके ब्रांच देख सकते हो, this one, right, this is going to be the left circumflex artery, yes, left circumflex artery भी पीछे जाएगा and will anastomose with the branches over here. Now कुछ लोग में क्या होता है, ये जो posterior interventricular artery है, it is given by the left only, उस टाइम में हम लोग इसको left dominance बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, the area where the interatrial septum, the coronary AV जो groove है, the posterior AV groove and the posterior interventricular ग्रूव मीट करता है, दिस एरिया इज नॉन एज द क्रक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल जो आप लोगों को याद रखना है।